सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है, तीसरी ये कराई जा रही है। ठीक है। दूसरी में मैंने पहली में इंट्रोडक्शन हुआ था, दूसरी में मैंने आपको एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक उसमें समझाया था। और एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एएम आता है, एफएम आता है और आपका फेस मॉड्यूलेशन इसमें आता है। ठीक है। डिजिटल की बात हम बाद में करेंगे, पहले जो एनालॉग है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। एनालॉग में समझा चुका था, एफएम में समझा चुका था और जो फेस मॉड्यूलेशन है वो भी मैं समझा चुका था। ठीक है। जो अब एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन है यानी कि एएम, एएम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या जो बेसिक टर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। एक है मॉड्यूलेशन फैक्टर। जब भी मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, जब भी मॉड्यूलेशन होता है तो कितना प्रतिशत हुआ है वो मॉड्यूलेशन, 50% हुआ है या 100% हुआ है, तो वो किससे निकालेंगे? मॉड्यूलेशन फैक्टर से निकालेंगे। इनवलॉप, इनवलॉप क्या होता है? इनवलॉप दरअसल उसको कहा जाता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। वो सिग्नल जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन हो उसको क्या कहते हैं? इन्वलॉप कहते हैं। एक टर्म ये पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है कि इन्वलॉप क्या कहते हैं, इन्वलॉप किसको कहते हैं। ठीक है। इन्वलॉप में कौन सा सिग्नल होता है? कैरियर होता है क्या? आपका जो इंफॉर्मेटिव सिग्नल होता है वो होता है। ठीक है। अब साइड बैंड की बात करें, ठीक है, साइड बैंड वो होता है जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये और ये दोनों कोरिलेटेड हैं आपस में। ठीक है। ये एक टर्म है जो कि बोल दी जाती है कि इनवलॉप है। ठीक है। इनवलॉप के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है और जो आपको पढ़ना है वो है साइड बैंड। ठीक है। साइड बैंड फ्रिक्वेंसी क्या, कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है? जिसमें आपका सिग्नल होता है, ठीक है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है। अब आते हैं एम्पलीट्यूड मोड साइड बैंड। ठीक है। जो हमारी साइड बैंड है मतलब कि जो भी हमारा सिग्नल है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है इसकी बात करते हैं। ठीक है। जब कोई भी साइकिल बनती है, यहाँ पर कोई भी साइकिल बनेगी इस तरीके से, तो ये जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या है? ये आपको वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कितना वोल्टेज गया और कितना टाइम किया। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो ये ऊपर की हाइट है, जो इसकी हाइट यूं करके ऊपर जा रही है, यही एक तरीके से होता है। जो ये ऊपर की हाइट है, जो इसकी हाइट यूं करके ऊपर जा रही है, यही एक तरीके से एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को किस में दर्शाते हैं हम? वोल्टेज। ये दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, एक सेकंड, दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ मैं। ठीक है। दूसरी स्लाइड लेकर के फिर मैं, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मॉड्यूलेशन। ठीक है। ठीक है। जो आपने मॉड्यूलेशन फैक्टर अभी देखा, ये मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करने वाले हैं। देखो, मॉड्यूलेशन फैक्टर हमें ये बताता है कि जो मॉड्यूलेशन हुआ है वो कितना प्रतिशत हुआ है। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है। अगर मॉड्यूलेशन फैक्टर की बात करें, मॉड्यूलेशन फैक्टर की बात करें, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, दो फॉर्मूले बनेंगे, दोनों में बता देता हूँ। एक तो ये आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? सिग्नल का, आपका जो भी सिग्नल है। ठीक है। दो फॉर्मूले बनेंगे, दोनों में बता दूंगा, दोनों यूज होंगे, यूज करके भी मैं दिखाऊंगा। इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, जो इसको देख रहा है वो लास्ट तक देखना। लास्ट तक मैं इसमें क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, करीबन 4-5 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है। और इससे आपका कंसेप्चुअल हो जाएगा और जो क्वेश्चन बनेंगे आने वाले, मतलब कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मॉड्यूलेशन के। ठीक है। तो उसमें आपकी काफी हेल्प होने वाली है। एम्पलीट्यूड सिग्नल हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एम्पलीट्यूड किसका? कैरियर का। एम्पलीट्यूड किसका आ जाएगा? कैरियर का आ जाएगा। अब मैंने एम्पलीट्यूड आपको समझा दिया, क्या एक तरीके से वोल्टेज होता है। ठीक है। अब इसको जो एम्पलीट्यूड होता है सिग्नल का, उसको हम ई एस से दर्शाते हैं। ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड होता है कैरियर का, उसको हम दर्शाते हैं किससे? ई सी से। ठीक है। तो ये एक दरअसल फॉर्मूला हो गया जो आप सभी को पता होना चाहिए।
ठीक है, और इसकी कोई मॉड्यूलेशन फैक्टर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, या तो ये फ्रैक्शन में आएगा, या तो ये पॉइंट में आएगा, या तो ये आएगा परसेंटेज में। एक बात यहाँ पर क्लियर, इसका पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करें तो जो हमारा चेंज आया है, चेंज बोले तो जो मॉड्यूलेशन हुआ है हमारा, मॉड्यूलेशन होकर के जो सिग्नल बना है, ठीक है, और मॉड्यूलेशन होकर के जो एम्पलीट्यूड आया, ठीक है, और माइनस करेंगे कैरियर एम्पलीट्यूड को, कैरियर एम्पलीट्यूड को, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, अनमॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है, अगर हम मॉड्यूलेशन में से देखिए, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, उसमें से अगर हम एम्पलीट्यूड घटा देंगे, कैरियर का एम्पलीट्यूड घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इनको घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एम्पलीट्यूड किसका, सिग्नल का। किस तरीके से आएगा आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कैरियर है, ठीक है, ये हमारा कैरियर है, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है, और हम अगर सिग्नल देते हैं, ठीक है, ये तो हमारा कैरियर हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कितना प्रतिशत, और ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा और किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से, मॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है, और कितना प्रतिशत मॉड्यूलेशन होता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्लस हम देते हैं फ्रीक्वेंसी इसमें, ठीक है, क्या अपनी सिग्नल देते हैं, तो सिग्नल जब हम देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, ए है, ठीक है। अब इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिए सारी बात को, ठीक है, इसका भी एम्पलीट्यूड, ये हमारा सिग्नल हो गया, देखो जो हमारा सिग्नल है उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, और जो हमारा कैरियर है उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, तो जो हमारा मॉड्यूलेशन होकर के आएगा, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूलेशन होकर के आएगा इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सिग्नल के हिसाब से कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, देखो चेंज हो रहा है यहाँ पर, कहीं जो आपका सिग्नल है वो काफी ऊपर तक चला जाता है, फिर काफी नीचे तक रह जाता है, ठीक है, ये बेसिक लैंग्वेज है बताने के लिए, देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल की तरफ से, टेक्निकल तरीके से कई चीजें समझ में नहीं आ पाती, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो कैरियर है और सिग्नल है दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है, यहाँ पर मॉड्यूलेशन हुआ 2a आ गया, ठीक है, और कैरियर, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर कितना है, ए है, ठीक है, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड है कितना है, ए है, माइनस ए कर देंगे अपॉन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, यानी कि मॉड्यूलेट नहीं किया गया वो कैरियर, बताइए ये कैरियर है, इसको मॉड्यूलेट नहीं किया गया है, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं किया गया सिग्नल के साथ, तो यानी कि जो हमारा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है वो ए है, ठीक है। ये तो हो गया दूसरे नंबर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। पहले नंबर वाला क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, सिग्नल ये रहा हमारा, इसका एम्पलीट्यूड ये रहा, ठीक है,
तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए है। और कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, कैरियर का एम्पलीट्यूड भी ए है। जब इसको काटेंगे, ये 1 है, ठीक है, 1 यहाँ 1 है, ये 1 पहला वाला फॉर्मूले से करा रहा हूं मैं। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1, या तो इसको 1 बोल दो, ठीक है, मॉड्यूलेशन इजकल टू 1, ठीक है, मॉड्यूलेशन इजकल टू 1, 1, या हम बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन, और या हम बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन कितना प्रतिशत है हमारा, 100% है, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि जो इसमें मॉड्यूलेशन हुआ है, अब जब ये पूछेगा, जब हमारा मान लीजिए 100% हमारा मॉड्यूलेशन होता है, तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड होगा, डैश होगा, ठीक है, कैरियर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर का, ठीक है, एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर का, डैश होगा सिग्नल के एम्पलीट्यूड से। तो क्या होगा, बराबर होगा जब 100% होती है। देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है, तो कैरियर भी हमारा ए है और जो हमारा सिग्नल भी ए है। तो अगर हमें 100% मॉड्यूलेशन कराना है, तो जो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड है और जो हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए सभी के, इस पर क्वेश्चन बना है, एम्पलीट्यूड किसका, सिग्नल का, और एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर का, दोनों ही बराबर होंगे। अगर दोनों ही बराबर होंगे किस केस में, दोनों ही बराबर होंगे किस केस में, इस केस में कि जो मॉड्यूलेशन होगा वो हमारा होगा 100%, ठीक है। 100% मॉड्यूलेशन कराते हैं तब हम, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड सिग्नल होता है और जो एम्पलीट्यूड कैरियर होता है, दोनों ही इक्वल हो जाता है इस केस में, ठीक है। अब जब दोनों ही इक्वल हो जाता है, तो हमें जरूरत होती है एम्पलीट्यूड कैरियर निकालने की। जब हम निकालते हैं तो हमें बस ये जरूरत होती है, या तो हम कैरियर निकाल लें या एम्पलीट्यूड सिग्नल निकाल लें, बात एक ही रहेगी क्योंकि इक्वल होता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, या इसको लिख लो, नोट बना रहा है तो कोई। पढ़ता हूं मैं आगे, ठीक है। मॉड्यूलेशन फैक्टर ये है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। देखो 0% मॉड्यूलेशन होने का मतलब क्या है, इसी को ही मैं साफ करके, है ना, इसको साफ करके मैं अब 0% मॉड्यूलेशन में बता देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारा, मान लीजिए ये फ्रिक्वेंसी है हमारी, ठीक है, कैरियर, ये ये बना दिया हमने, कैरियर बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी स्लो हो ना तो फास्ट करके इसको देख लो। ये हमारी होगी कैरियर, दिखेगा नहीं ये शायद, हल्का है, ये कैरियर होगी, ठीक है। इस पे आपका दिमाग खुलेगा क्वेश्चनों में, ठीक है, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। मान लीजिए हमने सिग्नल इसमें कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, सिग्नल इसमें हमने कुछ दिया ही नहीं, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सिग्नल कितना है, 0, ठीक है। अब जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये कितना, ये मान लेते हैं ए है, ठीक है। जो जो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो ए है, और सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर 0, क्योंकि हमारा कोई भी सिग्नल उसमें नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होगा,
यहाँ पर कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर मॉड्यूलेशन नहीं होगा। जो कैरियर हमने वहां पर दी थी वही कैरियर वेव हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था एम्पलीट्यूड किसका, एम्पलीट्यूड सिग्नल का, ठीक है, 0 है, और एम्पलीट्यूड कैरियर का ए है। तो जो हमारा मॉड्यूलेशन होकर के निकलेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और कितना प्रतिशत मॉड्यूलेशन होगा, तो वो हमारा कितना प्रतिशत होगा, 0% होगा। ठीक है, कितना होगा, 0% होगा। ठीक है, अब इससे ये बात आपको समझ में आती है, आनी चाहिए, कि अगर पहली बात तो ये, जब हम सिग्नल नहीं देंगे तो मॉड्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आपका जो सिग्नल है वो कम होगा, कैरियर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मॉड्यूलेशन कम होगा। क्या कह रहा हूं मैं, अगर एम्पलीट्यूड किसका, एम्पलीट्यूड, ठीक है, सिग्नल का कम होता है और एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर का अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो मॉड्यूलेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, मॉड्यूलेशन कम हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए पहली टर्म। ठीक है, एक ये बता दे इम्पोर्टेंट है, पहला भी बता दिया था, ठीक है, जो मैंने मिटा दिया है। और अब अगर आपको देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा सिग्नल का, एम्पलीट्यूड अगर सिग्नल का बढ़ता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज, तो मॉड्यूलेशन भी आपका इंक्रीज करेगा। मगर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन इजकल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मॉड्यूलेशन एक से बड़ा हो जाएगा, अगर मॉड्यूलेशन बड़ा हो जाएगा किससे, एक से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो जो हमने मॉड्यूलेशन किया है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है डिस्टोरेशन। ठीक है, कब आती है ये डिस्टोरेशन कब आती है, जब हमारा जो जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो ज्यादा हो जाएगा 100% से। मॉड्यूलेशन हम ज्यादा कर देंगे 100% से, अगर मॉड्यूलेशन हम ज्यादा कर देते हैं 100% से, तो उसमें डिस्टोरेशन आने लग जाती है। और जो हमारा सिग्नल होता है, जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं जाती, वो बीच में ब्रेक हो जाती है। ब्रेक बोले तो किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं, अगर मैंने लगा रखा होगा तो। देखो, कहाँ है मार्कर मेरा, हाँ ये देखो, ये कब है, नो सिग्नल पर, जब हमने सिग्नल कोई नहीं दिया। ठीक है, यानी कि 0 एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। ठीक है, तो ए टू ए हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ए अपॉन ए। ठीक है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर का एम्पलीट्यूड, जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 क्या होता है, 100% को दर्शाता है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरियर और सिग्नल की। मान लीजिए हमारा सिग्नल कितना है, 0.5 ए है, और ये कितना है, ए है। प्लस होके कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 0.5 ए, ठीक है, अपॉन ए। जब ए से ए को काटेंगे तो क्या आएगा, 0.5। और 0.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज निकालने के लिए, तो क्या होगा, 50% मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, 50% मॉड्यूलेशन होगा। अब इस तरीके से आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर जो हमारा कैरियर है,
कैरियर का एम्पलीट्यूड है, अगर इसका आधा हुआ, ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड का, कैरियर एम्पलीट्यूड का आधा हुआ, कौन, सिग्नल एम्पलीट्यूड, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये डबल हो गया। देखो, कैरियर एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, अगर सिग्नल एम्पलीट्यूड हाफ है, ठीक है, किससे, कैरियर वेव से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मॉड्यूलेशन होगा वो 50% होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक जो चौथा केस बनता है वो ये बनता है कि अगर हम मॉड्यूलेशन ज्यादा कर देते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड जो सिग्नल है हमारा वो ज्यादा हो जाता है, किससे, कैरियर सिग्नल से, ठीक है, कैरियर के एम्पलीट्यूड से जो हमारा सिग्नल एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा सिग्नल यहाँ पर कंटिन्यूस जा रहा था यूं करके, तो ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है, सिग्नल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो मॉड्यूलेशन है एएम में ज्यादा यूज में नहीं ले पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा मतलब 100 से ऊपर मॉड्यूलेशन इसमें नहीं कर पाते, जिससे हमारा सिग्नल के अंदर डिस्ट्रक्शन आने लग जाता है, सिग्नल हमारा खराब होने लग जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये सब मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, कह रहा मैक्सिमम पीक ऑफ ए वोल्टेज ऑफ एएम वेव इज 60 मिली वोल्ट। देखो, एक फॉर्मूला इसमें और बताना था मेरे को, ठीक है, वो यहाँ मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा, क्वेश्चन के मैं साथ बता दूंगा। देखो, अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है सिग्नल का, ये मैंने आपको बताया नहीं किस तरीके से निकलेगा। देखो क्या करेंगे, जो वोल्टेज मैक्सिमम है उसमें से जो वोल्टेज मिनिमम है उसको घटाने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो गया, जब एम्पलीट्यूड सिग्नल का निकालेंगे, ES लिखूंगा, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ मुंह से क्योंकि लिखने में दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं EC की, यानी कि एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर का, तो ये क्या हो जाएगा, V यानी कि वोल्टेज जो मैक्सिमम है, ठीक है, प्लस वोल्टेज जो मिनिमम है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ES आ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड कैरियर आ जाएगा। और ये हमारा कितना है, 2 से डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा, ठीक है। अब जब आपको पता है कि यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है। मॉड्यूलेशन फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ES अपॉन EC। ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो कंसेप्चुअल और जो इनकी थ्योरी है वो ढंग से पढ़नी है, इसलिए मैं ढंग से पढ़ा रहा हूँ आपको, और ढंग से आपको पढ़नी भी है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे वी मैक्स, ठीक है, वोल्टेज मैक्सिमम पीक टू पीक है, पहला पीक ये है वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम कितना है, मिनिमम 4 मिली वोल्ट है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, पहले घटा देंगे, 16 में से 4 घटाए कितने बचे, 12 अपॉन 2। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा चलो ठीक है, एक सेकेंड में इसको ना, इस फॉर्मूले को अभी मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, पहले इसी के नीचे इनका सॉल्यूशन भी कर देता हूँ। देखो, अब ये 2 था यहाँ पर, ठीक है, अब ये 16 यहाँ पर है मिली वोल्ट, यहाँ पर 4 मिली वोल्ट है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 से इसको काट दो, ये हो गया 8 से, ये गया 2 से, 1 से, ठीक है। ऊपर अगर हम घटा देते तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 4 घटा देंगे 12 आ जाएगा,
ठीक है, ये हो गया 12, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। सही किया था वैसे मैंने, ठीक है, पहले भी 6 आ गया ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6 4 20 हो गया, ये 20 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, मिली वोल्ट। मॉड्यूलेशन फैक्टर अगर आपको निकालना है, ये आपका सिग्नल हो गया, ये आपका कैरियर हो गया, तो ई एस अपॉन ईवी ईसी क्या होता है, मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, 6/10 रखेंगे, कितना हो गया 0.6, ठीक है, 0.6 मॉड्यूलेशन फैक्टर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। 0.6 मॉड्यूलेशन फैक्टर आ गया है। अगर प्रतिशत पूछते हैं तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे। किस तरीके से निकालेंगे, 60% हो जाएगा ये मॉड्यूलेशन, 7% मॉड्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही बता दिया। प्रतिशत में पूछा जाता ना यहाँ पर, तो वो भी परसेंटेज भी बोल देते, ठीक है। यहाँ फैक्टर पूछा गया तो फैक्टर में यहाँ पर बता दिया, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर वीडियो ज़्यादा स्लो है तो इसको फास्ट करके देख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कैरियर हमारा देखो, कैरियर है कितना 100 वोल्ट का, फ्रिक्वेंसी 1200 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। मॉड्यूलेट की जाती है 50 वोल्ट पे 1000 हर्ट्ज साइन वेव सिग्नल। फाइंड द मॉड्यूलेशन फैक्टर। मॉड्यूलेशन फैक्टर यहाँ पर बताना है क्या होगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन फैक्टर यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो मैं एक बार, ठीक है, मॉड्यूलेशन फैक्टर बताना है क्या होगा। देखो कैरियर का हमें, जो मैंने क्या बताया था, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, दरअसल एम्पलीट्यूड ही होता है। इस जो हमारा सिग्नल है वो इतने वोल्ट का है, मतलब कि इतना एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरियर का कईयों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता होना चाहिए और धीरे धीरे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 100 वोल्ट, ठीक है। और हमारा जो सिग्नल है, एक्चुअल सिग्नल, वो कितना है, 50 वोल्ट का उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर मैंने आपको बताया था, अभी जो क्वेश्चन कराया है, ठीक है, वो भी मॉड्यूलेशन फैक्टर पर है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो इसको यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, कितना हो गया 50, तो हमारा क्या हो गया, सिग्नल हो गया, ठीक है। और हमारा एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो गया, 0.5 हो गया। 0.5 बोले तो कितना प्रतिशत, प्रतिशत अगर पूछा जाए तो, प्रतिशत पूछा नहीं गया है खैर, ठीक है। तो प्रतिशत पूछा जाए तो कितना हो गया, यहाँ पर हम बोल देंगे 50% हमारा मॉड्यूलेशन होगा इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में 50% मॉड्यूलेशन होगा। ये मैंने और लिखा है, ठीक है, सही से लिखा नहीं गया, और लिखा है मैंने। बढ़ता हूँ मैं आगे, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं यहाँ पर, वोल्टेज ऑफ कैरियर, ठीक है, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। देखो ईसी निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, बस पता होने चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट वो फॉर्मूले आएंगे और कोई नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज होता है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, इंस्टेनियस वोल्टेज होता है, ठीक है, इंस्टेनियस वोल्टेज ऑफ कैरियर, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा पेपर में, तो ये इसका फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैरियर का, ठीक है, कॉस ओमेगा कैरियर का। देखो ओमेगा क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है कैरियर फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा टाइम, ठीक है। ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो एंगुलर वेलोसिटी किसी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी की किस तरीके से होती है, ये होती है हमारी ओमेगा सी, यानी कैरियर ओमेगा किसका, कैरियर का, इक्वल टू 2 पाई FC। और यहाँ पर एफ क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब जब कैरियर की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो किस तरीके से निकाल लेंगे, एफ सी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, एफ सी ये दिया हुआ है। ओमेगा के नीचे क्या भेज देंगे हम, 2 पाई भेज देंगे, ओमेगा सी के नीचे 2 पाई यहाँ पर हम भेज देंगे। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे किसकी, कैरियर की, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंस्टेनियस, इंस्टेनियस वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ सेम होता है। इंस्टेनियस वोल्टेज ऑफ सिग्नल, ठीक है, ये स्मॉल ई होता है, ठीक है, स्मॉल ई होता है, ये आपको याद रखना है, स्मॉल ई होता है, फिर यहाँ पर बड़ा ई आता है, ठीक है। किसका, सिग्नल का निकालना है तो यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया सिग्नल का, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर थीटा नहीं आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा किसका, सिग्नल का, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, सिग्नल की निकालनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम वही रहेगा, यहाँ पर सिग्नल का ओमेगा एस हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई एफ एस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी किसकी, सिग्नल की, ठीक है। बाकी जो 2 पाई है वो उसके नीचे भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। अब क्या करते हैं हम, जो हमारा एम्पलीट्यूड था, ठीक है, जो हमारा एम्पलीट्यूड था किसका, यही फॉर्मूले इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, इनको मतलब ध्यान से पढ़ लेना, लिख के। अब देखो साइड बैंड की बात करते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, साइड बैंड। अगर हम, जो हमारा मॉड्यूलेशन है स्मॉल एम, ठीक है, मॉड्यूलेशन को हमेशा स्मॉल एम, कल इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास यहीं तक है, कल इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, कल इसके बाद स्टार्ट करेंगे, नेट नहीं चल रहा है।